नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर वो बात बताने वाला हूं जो आज तक भाई आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। क्या आईटीबीपी किचन सर्विस में क्या हो रहा है, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट में क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट प्रोवाइड हो सके। सबसे पहले तो बात करता हूँ कि आईटीबीपी जो आपका है ना, वो अपना सिलेक्शन प्रोसेस चेंज कर रही है। बिल्कुल में कौन सी भर्ती का अभी सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ वो भी आप देख लीजिए। केवल नोटिस आना बाकी रह गया, बाकी आपकी आईटीबीपी का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सी भर्ती का वक्त, क्योंकि बिल्कुल लाइव आपको विद प्रूफ आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें आप सबको पता है कि ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपके साथ कभी धोखा नहीं करता। साथ ही में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 ने आईटीबी स्पेशल आपके लिए यहाँ पर ऑल नोट्स तैयार किए, जिसको मैंने रीजनिंग को एक छोड़ दिया है, बल्कि आपका यहाँ पर मैथ, आपका हिंदी, और मैंने यहाँ पर तैयार किया आपके लिए जीके, और उन्हीं टॉपिकों से कवर किया जो पिछले के दो पेपर आज तक के आपके ऑनलाइन हुए ना, उन्हीं दो पेपर को मैंने यहाँ पर कवर करते हुए आपके दो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक आए हुए ना, उन्हीं टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश की है। और जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि इनको ना छोड़कर इनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ के अंदर संख्या पद्धति पिछले पेपर में नहीं आई थी, फिर उससे पिछले पेपर में आई थी। मैंने यहाँ पर आपका संख्या पद्धति को यहाँ पर डाल दिया, पूरे नंबर सिस्टम को डाल दिया है। जैसे हिंदी के अंदर संधि विच्छेद एक आता है, पर पिछले पेपर जो आपका हुआ था ना, दो एनिमल ट्रांसपोर्ट का, उसमें आपका संधि विच्छेद नहीं आता, बल्कि ट्रेड्समैन में आया, तो मैंने संधि भी इसमें अंदर डाल दी है। थोड़ी डाली है, बल्कि आपसे हाई लेवल की संधि नहीं डाली, वो संधि डाली है जिसके अंदर बता दूँ हाथ से लिखे हुए नोट्स है, मेरे खुद के बनाए हुए। ऐसा नहीं है कि कहीं से मैंने पीडीएफ उठा ली, वैसा कुछ नहीं है। सारे के सारे खुद के डिजाइन के नोट्स हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा क्या चेंज हुआ क्या नहीं, और किस तरीके से आपने इस नोट्स को ले सकते हो, वो चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। चलता हूँ नोट्स के ऊपर दोस्तों। तो ये तो देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो पूरी की पूरी आपकी मैथ है। पूरी की पूरी मैथ को यहाँ पर कवर कर दिया मैंने। 344 पेज के अंदर जो पूरी की पूरी मैथ है, इसके आप यदि आप 2 कॉपी यानी आप जीरोक्स करा के भी पढ़ोगे तो भी आराम से आप पढ़ लोगे, ठीक है। ये तो मैथ मैंने कवर कर दी। फिर ये मैंने साइंस है, साइंस तो आपको वैसे भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, साइंस आपको दे दूंगा। ये मैंने जीके कवर कर दिया 201 पेज के अंदर ही, और जीके की और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि जीके अभी और तैयार हो रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट है आखिरी है वो आपका तैयार हो रहा है, वो जीके आपको दे दूंगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत करो, ये आपके हो गई, ठीक है। ये देख सकते हो पूरी की पूरी मैथ आपकी आ गई है। ये पूरी की पूरी मैथ है। अब देखो मैं और कुछ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हिंदी वाला और दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हिंदी की पीडीएफ है जिसके अंदर संज्ञा वगैरह, इसको 109 पेज के अंदर मैंने कवर कर दिया है। बिल्कुल आप आराम से इनको पढ़ के आराम से अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। अब इनको आपको परचेज कैसे करना वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। देखो भाई, सीधी सी बात है, हम लूटने का काम तो यहाँ पर करते नहीं है। कि नहीं है कि मेरे को आप 599 दे दो, 499 दे, 399, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको देता हूँ वो सीधा आपको एक नॉर्मल सी फीस के अंदर देता हूँ, और वही फीस रहती है जो मेरी मेहनत रहती है, जो टीम पीछे काम करती है। अब इतना है कि इतने नोट्स मैं खुद तो लिख नहीं सकता था आपके लिए, तो मैंने नोट्स आपके पहले वो भी बता दूं, ये आपके टॉप उन फैकल्टीज के हैं जो आपके आईटीबी एसएससी जीडी के लिए अपने आप को महारथी कहते हैं। उन फैकल्टीज के नोट्स हैं मैंने बनाए खुद, मैंने कोर्स परचेज करके, और फिर उनसे जो उन्होंने पढ़ाया उसी के उसमें से मैंने निचोड़ निकाला है। तो आप सोच सकते हो कितना कठिन परिश्रम था, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसकी जो मिनिमम शुल्क है वो आपका 149 रुपये है। आप कैसे करना वो भी ध्यान से सुन लो। अब बच्चे बोलेंगे सर नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो। देखो दोस्तों, सीधी बता रहा हूँ मैं आपको, पैसे भेजोगे नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स कब मिलेंगे वो तो 10 से लेकर 5 बजे के अंदर, आप सुबह 10 से 5 बजे के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। साफ साफ बता रहा हूँ। पेमेंट चाहे आप रात को करो चाहे दिन को करो, कभी भी करो, आपको एक ही काम करना है, पेमेंट करके तुरंत आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। अब कौन से नंबर पे पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, तो मैं आपको 90 24 65 47 85 इस नंबर पे आपको पेमेंट करना। सीधी फोन पे, गूगल पे, जो भी आप कर रहे हो कर दो, और उसके बाद स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। आपको तुरंत 2 मैसेज मिलेंगे दोस्तों, बता दूं, जिसके अंदर आपके यूट्यूब चैनल वगैरह के लिंक है, वो आप ज्वाइन करते हो तो आपकी मर्जी, नहीं तो आपकी खुशी। मैं नहीं बोलता इसके बारे में, पर आपको सीधे बता रहा हूँ। आप इन पर पेमेंट करोगे, आपको तुरंत का तुरंत आपको यहाँ पर नोट्स आपको 10 से 5 बजे के बीच में, आप कभी भी पेमेंट करो 10 से 5 बजे के बीच में आपको नोट्स मिल जाएंगे।
एक एक दिन से आज यदि आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको आज के दिन में नोट्स मिल जाएंगे, और यदि आप शाम को पेमेंट करोगे तो आपको कल के दिन में नोट्स, 5 बजे बाद पेमेंट करोगे तो आपको दूसरे दिन मिलेंगे, और 5 बजे से पहले पेमेंट करोगे तो आपको इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। टीम आपको तुरंत आपको जो आपकी पीडीएफ है वो तीनों पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। और एक सीधी बात हो, तुम्हें आपको ध्यान से सुन लेना, जो भी बच्चा बोल रहा है कि कहीं सोच रहे हैं हम ग्रुप में डाल देंगे वो कर देंगे, सीधी बता रहा हूँ वाटर मार्क सब में लगा, और जिसका पता चल गया ना ग्रुप में डाल दिया, उनकी तो आप सोच सकते हो क्या होने वाला। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो कि ग्रुप में डाल दूंगा, वो नहीं है दोस्तों, सीधी बता रहा हूँ। जिसका देखो मेहनत लगती है, मेहनत के पैसे लगते हैं, फालतू के पैसे लेते भी नहीं है, ठीक है। तो ये है, और बाकी बता दो आपको इसके साथ में ITB का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसके अलावा और नोट्स है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब भी आप पेमेंट करोगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक शेयर किया जाएगा, उस लिंक पे आप ऐड हो जाना। आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यहाँ पर ऐड होने के बाद में आपको वहाँ पर सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे, जो भी आगे बनेंगे वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। ये मत सोचो कि इतने 3 दे दिया बाकी छोड़ दिया, नहीं, जब तक ITB एग्जाम्स नहीं होते आपके साथ रहने वाला हूँ। अब चलो बात कर लेते हैं हम लॉगिन सेक्शन के अंदर। लॉगिन करके जो हमारा मेन टारगेट था, क्या बताने आया था कि आपका जो कौन सी सिलेक्शन भर्ती का प्रोसेस चेंज हुआ, तो बता दो आपको। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो भर्ती आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, उसमें आपका सबसे पहले था जो आपका DV था, आपका फिजिकल था, फिजिकल का जो DV था, और DV के बाद में आपका यहाँ पर जो रिटन एग्जाम्स था उसको आपको चेंज करके यहाँ पर सीधा सीधा अभी ट्रेड टेस्ट आपका कर दिया गया। बिल्कुल मैं आपको दिखा दूंगा अभी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किचन स्टाफ वगैरह की, इनकी एग्जाम्स की। देखो किचन स्टाफ वगैरह की एग्जाम्स की बात करूँ तो किचन स्टाफ एग्जाम्स आपके यहाँ पर अगले महीने में 100% संभव है। सबसे पहले किचन सर्विस वाला देखते हो, सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो, PET PST रिटन एग्जाम्स डॉक्यूमेंट्स DME RME ये दे रखा है, मतलब जिस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा उसी अकॉर्डिंग इसका दे रखा है। अब बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ वो कौन से का हुआ है, तो वो आपका हुआ है मोटर मैकेनिक, यानी कि MM का आपका मोटर मैकेनिक का सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ है, जिसके अंदर देख सकते हो आप यहाँ पर PET PST डॉक्यूमेंट्स स्किल टेस्ट रिटन एग्जाम्स DME RME हो गया। मतलब ये नोटिफिकेशन आप जाके देख लो, आप जो आपका MM मोटर मैकेनिक का नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप जाके देखो, सबसे पहले PET PST डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, उसके बाद में रिटन एग्जाम्स था, उसके बाद में स्किल एग्जाम्स था, स्किल टेस्ट था, पर उन्होंने यहाँ पर चेंज करके स्किल टेस्ट कर दिया और रिटन एग्जामिनेशन बाद में कर दिया, और फिर आपका DME RME करने वाले। तो ये आप ध्यान रखना, आपका भी सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो सकता है। रही बात वैकेंसी बढ़ने की, तो वैकेंसी आपकी 100% बढ़ने के पूरे चांस है, जितनी लेट वैकेंसी होगी उतना ही आपको बढ़ने का चांस है। और कल एक नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कोर्ट केस वगैरह की बात कर रहे थे कि कोर्ट केस हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सीधी बता रहा हूँ भाई साहब, RTI का जवाब कोई ऐसा कोई इंसान नहीं देता, वहाँ पर बैठा हुआ कि कोई नॉर्मल अच्छू बच्चू है वो आपका RTI का जवाब दे दिया। RTI का जवाब देता है एक अथॉरिटी ऑफिसर होता है, वो आपका RTI का जवाब देता है, और RTI का जवाब देता है तो उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ऐसे थोड़ी दे देगा वो मुँह उठा के भाई RTI का जवाब दे दिया, चलो 1 अक्टूबर से बाद वाले को ले लेंगे, ऐसे नहीं लगता भाई साहब, कोई नहीं लेता। सीधी बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर से पहले का लेता। और सीधी आप यार एक बात सोचो ना कि चलो मान लेते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि 1 अक्टूबर से पहले का बाद का वो ले लेंगे। एक बात आप सोचो कि कोई फॉर्म भर रहे हो, आप 10वीं पास है, 10वीं पास प्लस आपका 12 दो आपका 12वीं पास है, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो कि फॉर्म आज भर दो आप और 12वीं आप ज्वाइनिंग करने के बाद में कर लेना? कोई ऐसा होता है? कभी नहीं होता। जब इन्होंने बोल दिया कि ITB किचन स्टाफ के पास 10वीं प्लस NSQF होना चाहिए, तो ये तो होता नहीं कि आप ज्वाइनिंग के बाद 10वीं कर लो और उसके बाद फॉर्म भर दो और ज्वाइनिंग के बाद NSQF बना लेना, या आप फिजिकल के बाद आप नौकरी लगो तब बना लेना, ऐसी कोई बातें नहीं होती। ये सारी फालतू की बकवासबाजी, इनमें कुछ नहीं रखा। सीधे एंड स्पष्ट शब्द में बोलता हूँ, आपको यदि ITB के एग्जाम्स तभी देने जाओ दोस्तों, तभी बोलना हो आपको जिसके पास 1 अक्टूबर 2024 से पहले का ID सर्टिफिकेट है, तो सीधी बता रहा हूँ। वरना आप उन भाइयों की सीट खराब कर रहे हो जिनके आपके भाई है, आपके ही दोस्त है, जो आप कहीं ना कहीं नौकरी लेना चाहते हैं। तो आपको तो ऐसे है 1 अक्टूबर के बाद वालों को डॉक्यूमेंट से बाहर करेंगे, जाहिर सी बात, वो तो बाहर तो होना है आपको, तो इससे अच्छा करना है कि आप जाओ मत। अब बहुत सारे बोलेंगे उनको क्या पता। एक बात बताओ मेरे को कि दोस्त, आप मान लो फिजिकल देने गए और फिजिकल देने गए, उसके बाद में आपने आपका फिजिकल हो गया, रिटर्न एग्जाम्स हो गया, आप डॉक्यूमेंट्स देने गए, या तो मेरे को एक बात बताओ कि आप जब वहाँ पर चेक करो, या तो उनके पास खुद गाइडलाइंस होगी, यदि उनके पास गाइडलाइंस नहीं है तो आप उनको बताओगे नहीं क्या कि सर इस तरीके से QR कोड स्कैन करो और इस तरीके से यदि वेरीफाइड हो रहा है तभी आप मानो, इस तरीके से डेट दिखा रहे हैं तभी आप मानो। अब आप बोलोगे नहीं तो ऐसी बात है आपके अंदर कमी है या फिर आपको कुछ छुपा रहे हो, तो ऐसी बातें नहीं करना है। सीधी बता रहा हूँ आपको, सीधे एंड स्पष्ट शब्द में बोल रहा हूँ, आपको ऐसी कुछ किसी प्रकार की ध्यान नहीं देना। 1 अक्टूबर से पहले वाले बच्चे तैयारी करते रहो, कंटिन्यू तैयारी करो। बाकी दोस्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी की नौकरी मत खाओ, क्योंकि आप अदरवाइज तैयारी करो। आपके लिए BSF ट्रेड में आ रही है, बहुत सारी भर्ती आ रही है,
तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी मैं अपडेट देने का करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। सिलेक्शन प्रोसेस एक भर्ती का आपका चेंज हो सकता है आपका यहाँ पर बहुत जल्द ITBP किचन सर्विस का भी चेंज हो जाए, वो बात आगे की बात है, तो वो ध्यान रखना। इसमें आपका आप नोटिफिकेशन उठा के देख लो, और यदि आपको लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं है तो नोटिफिकेशन में अभी आपको दिखा देता हूँ। ये ITBP मोटर मैकेनिक का नोटिफिकेशन है ना, देख लो आप। ITBP मोटर मैकेनिक का नोटिफिकेशन सब कुछ आपके सामने है। ये मोटर मैकेनिक सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम चलते हैं। देखो नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिख रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभी ज्ञान देने लग जाएंगे ये फालतू की बकवास कर रहा है, वो कर रहा है, तो देखो उनका तो कुछ होना नहीं है। बल्कि मैं आपको सीधा फेज फर्स्ट देख सकते हो, जिसके अंदर आपका फिजिकल इफिशिएंसी PTO स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर आपका PST, और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फेज सेकंड के अंदर जो आपका स्टेप होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद में आपका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिटर्न एग्जामिनेशन दे रखा है। और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट दे रखा है 50 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद में मेरिट लिस्ट दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका चेंज है वो आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपका ये चेंज हो चुका है। इसी अपने दिमाग से निकाल दो कि चेंज नहीं हुआ, चेंज आपका 100% हो चुका है। बाकी देखो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो इसके बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ। बाकी मैं सीधी सी स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, किसी के बहकावे मत आओ। ITBP अपना एग्जाम्स टाइम पर लेगी, तैयारी करते रहो, और अपना नोट्स परचेज करना तो नोट्स का परचेजिंग मैंने बता दिया किस तरीके से आप परचेज कर सकते हो। तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे, हाथ से लिखे हुए नोट्स है, तैयार किए हुए नोट्स है, जिसको आप एक किताब को पढ़ने में आपको 2 से 3 महीने लगते हैं। नोट्स को पढ़ने में कम से कम आपको 7 से 8 दिन में हर एक बच्चा रिवीजन कर सकता है, यदि वो 3 से 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करके भी, ठीक है। तो ये जानकारी कैसी लगी वो जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम साथ, पहले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।